नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम पाठ 1 हुआ सवेरा का अध्ययन कर रहे हैं। हमने इस पाठ को पढ़ लिया है, इस कविता को अच्छे से पढ़ लिया है और इसका अर्थ समझ लिया है। तो बच्चों, इस कविता से आपने क्या सीखा? इस कविता से हमने यह सीखा कि हमें हमेशा अपना काम समय पर करना चाहिए। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। हमने इसका लिखित कार्य प्रारंभ कर लिया है और उसमें हमने नवीन शब्द लिख लिए हैं। आशा करती हूँ कि आप सब ने नवीन शब्द लिख लिए होंगे। पिछली कक्षा में हमने ये शब्द लिखे थे। तो आज हम इस कक्षा में इसके शब्दार्थ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे आपने नवीन शब्द लिखा था ना, इसमें भी आपने दिनांक लिखी थी और फिर आपने विचार लिखा था और उसके बाद पाठ संख्या और पाठ का नाम लिखा था। तो इसी प्रकार आपको अगले पेज पर भी दिनांक लिखनी है और विचार लिखना है और उसके बाद पाठ संख्या और पाठ का नाम लिखना है। ठीक है, और ये ध्यान रखिए कि इन दोनों को केवल एक लाइन में ही लिखने की कोशिश ना करें, यानी विचार को अलग से लिखें। ठीक है, और अगली पंक्ति में आपको पाठ संख्या और पाठ का नाम लिखना है। तो उसके बाद आप अगला शीर्षक डालेंगे शब्द अर्थ। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं इसको पढ़ूंगी और आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप भी मेरे साथ साथ पहले पढ़िए। पहले आपको इन्हें पढ़ना है, उसके बाद आपको इसे अपनी कॉपी में लिखना है। पढ़ने से बहुत कुछ समझ में आने लगता है, उसके बाद जब हम लिखते हैं तो हमारी गलतियाँ कम से कम हो जाती हैं, हम ज़्यादा गलती नहीं करते हैं। ठीक है, तो आप मेरे साथ पढ़िए। नंबर 1 है डेरा। डेरा इसका अर्थ होता है रहने का स्थान। रहने का स्थान। नंबर 2 है मंद। मंद के मौ के ऊपर क्या लगा है? बिंदु लगा है। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? अनुस्वार। क्या बोलते हैं? अनुस्वार। आगे की कक्षाओं में आप व्याकरण के अंतर्गत ये सब चीज़ें पढ़ेंगे और सीखेंगे। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? मंद। अंक की बिंदु पता है ना, आपने स्वर पढ़े हैं ना, उसमें अंक भी आता है ना, अंक अह, तो उसी का ही ये बिंदु है। मंद। मंद का क्या अर्थ होता है? धीमी या धीमा, यानी धीरे। जैसे हवा चलती है ना, मंद शीतल पुरवाई। मंद का मतलब धीमी या धीरे। ठीक है। नंबर 3 है या 3 है शीतल। शीतल, इसको देखिए, कई बच्चे ऐसे पढ़ेंगे शीतल। सी नहीं है, ये शी है, शी। ठीक है, इसको ऐसे पढ़ेंगे शीतल। इसका अर्थ होता है ठंडी। देखो यहाँ पर भी आ गया ना अनुस्वार, ऊपर बिंदु लगा है ना, ठंडी। नंबर 4 है पुरवाई। पुरवाई, इसका अर्थ है पूर्व की दिशा से आने वाली हवा। पूर्व की दिशा से आने वाली हवा। इस श को भी हम ऐसे ही पढ़ेंगे। देखो दोनों एक ही श है ना, श शलगम वाला, तो इसको पढ़ेंगे शा, दिशा। अब कई बच्चे पढ़ेंगे इसको दिशा। दिशा नहीं होता बेटा, ये होता है दिशा। अगला है 5वां तन। तन,
तन का अर्थ होता है शरीर। जैसे आपने पढ़ा है, सीखा है, कोई प्रार्थना करता होगा तो उसको मालूम होगा तन मन धन ऐसे बोलते हैं ना हम। तो तन का क्या अर्थ होता है? शरीर। अगला है 6 नंबर है चुस्ती फुर्ती। चुस्ती फुर्ती, इसका क्या अर्थ होगा? जल्दी और तेजी। जल्दी और तेजी। ठीक है बच्चों, अब इन सारे जो शब्द अर्थ हैं इनको आपको अपनी हिंदी की कॉपी में साफ सुथरा लिखना है और इस बात का ध्यान रखना है कि लिखते समय किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो, यानी कोई गलती ना हो। मात्राओं का ध्यान देना है, कहाँ पर आ की मात्रा लगी है, कहाँ पर ए की मात्रा लगी है, इन सब का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया है अगर मात्रा गलत तो शब्द गलत। जैसे आप इंग्लिश में क्या करते हैं, RAT रैट लिखते हैं ना, अगर आप बीच में ए की जगह RAT ए की जगह आप ई लिख देते हैं तो वो गलत हो जाता है ना। तो इसी प्रकार हिंदी में भी अगर आप एक भी मात्रा गलत लगा देंगे या कोई बिंदु भी अगर छोड़ देंगे, अनुस्वार छोड़ देंगे, तो आपका शब्द अशुद्ध हो जाएगा, यानी उसमें कोई ना कोई त्रुटि आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आपको इन सारे शब्द अर्थ को पहले पढ़ना है। लिखने से पहले कोशिश करें कि इन्हें पढ़ना है आपको। पढ़कर आप समझ जाएंगे, जिससे कि क्या होगा, लिखते समय आपकी गलतियां कम हो जाएंगी। तो आप इस काम को आराम से करिए और साथ ही इन शब्द अर्थ को, और ये जो कल हमने नवीन शब्द लिखे थे, नवीन का मतलब होता है नया, नए शब्द, तो इन सबको आपको अच्छे से याद भी करना है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगली कक्षा में। अपना ध्यान रखिए और इसी तरह पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद बच्चों।